नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। शिवपाल और अखिलेश यादव को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। यूपी पॉलिटिक्स। चाचा शिवपाल पर सीबीआई की जांच की बात पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कोई नेता नहीं बचेगा। आगे की क्या है खबर, पूरी जानकारी के साथ आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवार के साथ एकजुट होने के बाद से शिवपाल सिंह यादव चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। बीते दिनों में उपचुनाव के दौरान रिवर फ्रंट घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई ने छापा जांच की अनुमति मांगी थी। अब इस बात पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का क्या कहना है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल पर भड़क गए थे और क्या कहा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का दुख है कि ये सब एक क्यों हो रहे हैं। बीजेपी किसी को एक होते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, इसीलिए उन्होंने शिवपाल यादव की सुरक्षा वापस ली। इसलिए उन्होंने रिवर फ्रंट के जांच की बात कही। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी और कैबिनेट के फैसलों की ईडी और सीबीआई होने लगी तो फिर कोई भी सरकार और मंत्री बच नहीं पाएगा जिसकी जांच नहीं होगी। बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने क्या निशाना साधा? सपा प्रमुख ने कहा, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों के खेल में नहीं फंसना चाहिए। बीजेपी को क्या बीमारी है इसका कोई पता नहीं, उस बीमारी का क्या इलाज होगा इसका भी पता नहीं। जब परिवार अलग अलग होते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि परिवार एक नहीं कर सकते। जब परिवार एक हो जाता है तो कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। आज जब पूरा नेताजी का चुनाव समझ कर लड़ा गया तब इन लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। और आगे अखिलेश यादव ने कहा कि जिस क्षेत्र से चाचा चुनकर आते हैं वो नेताजी का क्षेत्र है। शुरुआती दौर में नेताजी वहां से कई बार विधायक रहे हैं। वहां गांव गांव और घर घर नेताजी गए हैं। वहां के हर परिवार के सदस्य को ये वे जानते हैं। वहां कोई जब उनसे मिलता था तो नेताजी उनके साथ रहे। चाचा आ गए हैं, उनकी पार्टी का विलय हो गया है। मुझे लगता है यही दुख बीजेपी के लोगों को है, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों, अब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के खेमे में जा चुके हैं और जैसे कि अभी आप देखते हैं, आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम क्या आया था। बीजेपी को एक सीट गंवानी पड़ी, वहीं पर 2 सीट गंवानी पड़ी। और वहीं क्योंकि रामपुर की बात करें, यदि रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में बीजेपी को जीत मिली। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।